एवरीवन, मेरा नाम प्रिया गुप्ता है और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट के एलिमेंट्स के बारे में। तो बेसिकली आर्ट के 7 एलिमेंट होते हैं, जिसमें पहला होता है लाइन, दूसरा होता है शेप, तीसरा होता है वैल्यू, चौथा होता है फॉर्म, पांचवा होता है स्पेस, छठा होता है टेक्सचर और सातवां होता है कलर। मतलब ये एलिमेंट्स हम आगे पीछे कर सकते हैं, पर ये एक सीक्वेंस जो मेरे माइंड में था तो वो मैंने बताया। तो लाइन की अगर हम बात करते हैं तो करीब 7 से 8 बेसिक लाइन होती हैं जो हम मोस्टली ड्राइंग में यूज़ करते हैं, जैसे हो गया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्ट्रेट लाइंस। और अगर हम बात करें कर्व लाइन की तो कर्व होती हैं, कर्ल होती हैं, स्पाइरल और कभी कभी डैशेस वाली भी होती हैं, डैशेस या डॉट, ये सभी लाइंस की अलग अलग टाइप हैं। और अगर हम बात करें शेप की तो शेप जो है वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। तो जो ज्योमेट्रिकल होते हैं वो लाइंस के थ्रू बनते हैं, जैसे लाइन, स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन, इन्हीं के थ्रू बनाए जाते हैं। जैसे हो गया स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल, ये बेसिक 5 जो है ये ज्योमेट्रिकल शेप है। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक शेप्स के बारे में तो ऑर्गेनिक शेप फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो वेरी करते हैं, लेकिन ये नेचुरल भी कहलाते हैं। जैसे फ्लावर हो गया या लीफ का शेप है, ऐसे शेप जो फिक्स्ड नहीं है, जो चेंज होते रहते हैं, वो ऑर्गेनिक शेप होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फॉर्म के बारे में, तो फॉर्म ऐसी चीज़ होती है कि जो भी हम एलिमेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो 2D है कि 3D है, ये पता करने के लिए भी फॉर्म यूज़ होता है। वो डिफ़ाइन करता है कि चीज़ 2D है कि 3D है। ये बेसिक शेप से ही मिलके बनता है कोई भी फॉर्म। और इसके बाद हम बात करेंगे चौथे नंबर की, जो है स्पेस। तो स्पेस ड्राइंग में बहुत मैटर करता है। स्पेस का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी दूर है, कितनी पास है, ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करता है। स्पेस में पर्सपेक्टिव आता है और कोई चीज़ कितनी बड़ी है, छोटी है, या वो कितनी डीप है, ये सब जो पता चलता है ये स्पेस से पता चलता है कि किस चीज़ के बीच कितना गैप रखना है। अगर हम एक से ज़्यादा एलिमेंट बनाते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना गैप रखना है, ये स्पेस डिफाइन करता है। तो अब बात करते हैं वैल्यू की। तो वैल्यू जो है तो ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी डार्क है या कितनी लाइट है। और ये इसी चीज़ के बीच का जो वेरिएशन होता है कि कैसे चीज़ लाइट से डार्क होती जा रही है, डार्क टू लाइट हो रही, इसको कहते हैं वैल्यू स्केल। तो कोई भी चीज़ हो, अगर वो एक पर्टिकुलर कलर का नहीं होता, वो फ्लैट नहीं होता है, उसमें 3D पन जो 3Dनेस जो होती है वो उसी वजह से आती है कि कैसे कलर का जो शेड है वो चेंज हो रहा है लाइट और लाइटनेस और डार्कनेस के फॉर्म में। तो उसी को वैल्यू कहते हैं। और जो हमारा छठा एलिमेंट है वो है टेक्सचर। तो टेक्सचर ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि उसका कोई भी एलिमेंट जो है उसका स्वभाव कैसा है। जैसे कि कोई चीज़ खुरदुरी है या सॉफ्ट है या बम्पी है या फिर वो हार्ड है, जैसे वुड होता है तो उसका एक टेक्सचर होता है, उससे पता चलता है कि हाँ ये चीज़ सॉलिड है या हार्ड है। या अगर हम कोई टेडी बियर बनाते हैं तो उसमें सॉफ्टनेस होनी चाहिए। तो वो जो एक थिंग बिना छुए इंसान को देख कर पता चल जाए, विजुअल इफ़ेक्ट, तो वो होता है टेक्सचर। और जो आखिरी होता है वो होता है कलर। अब कलर भी कई तरीके के होते हैं। कलर जो होते हैं ये लोग देख के बता सकते हैं कि क्या डार्क है, क्या लाइट है। और कलर में भी बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे उसका क्रोमा है, ह्यू है, और ये सबसे लास्ट होता है कलर। इनमें कलर व्हील होती हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं, टर्शरी कलर होते हैं। प्राइमरी हो गया जैसे रेड, ब्लू और येलो, ये तीनों हो गए प्राइमरी। अब सेकेंडरी होते हैं जो इनको मिक्स करके बनाए जाते हैं, जैसे रेड ब्लू को मिलाया तो पर्पल मिल गया, येलो और रेड को मिलाया तो ऑरेंज बन गया, और ब्लू और येलो को मिलाया तो ग्रीन बन गया। तो ये हो गया सेकेंडरी कलर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।